चलिए आ जाइए सभी लोग फटाफट एक बार। गुड इवनिंग सचिन, सचिन खन्ना। क्लास स्टार्ट होने वाला है, फटाफट आ जाइए आप लोग, लेट मत कीजिए। हम लोग स्टार्ट करना सिंगल फेज कल ही स्टार्ट किए थे, कल फिर से कल कुछ इंटरप्शंस के चलते थोड़ा सा हो गया था दिक्कत। सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर था, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड, यही चल रहा था हम लोगों का, ठीक है ना। मैंने आपको पूरा वर्किंग समझा दिया, कैसे इसका वर्किंग होगा, सब चीज मैंने आपको क्लियरली बता दिया सभी लोग को, ठीक है। सभी लोगों को इसका वर्किंग समझा दिया था प्रॉपर्ली, कैसे वर्क करता है, कैसे इसके वेब फॉर्म हमको मिलेंगे, वो सब मैं आपको प्रॉपर्ली बता दिया था। एक बार सभी लोग अपने अपने एक बार फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी करते होंगे या प्रिपरेशन करते होंगे जेईई का, ठीक है, तो आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं। गुड इवनिंग अशोक कुशवाहा, गुड इवनिंग राहुल सर, डीएफसीएल जूनियर। ये आपका ये डीएफसीएल में भी हेल्पफुल होगा, डीएफसीएल में भी पावर ट्रिक्स जो है आते हैं, तो वहां भी आपका ये सब हेल्पफुल रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि डीएफसीएल में आपको कुछ चेंज हो जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या टेक्निकल चीजें जो होती हैं वो थोड़ी ना चेंज हो जाता है, वो आपका जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो भी क्वेश्चन वही क्वेश्चन सब डीएफसीएल में भी आ सकता है, ठीक है। सभी लोग शेयर कर दीजिए सभी लोग फ्रेंड्स को। तो यहाँ पे जो आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो पढ़ा रहे हो सब सारा चीज आपको डीएफसीएल में ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो एक बार सभी लोग एक बार अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर करते, जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी करते होंगे प्रिपरेशन करते होंगे, सभी लोग एक दूसरे को शेयर कर लीजिए। गुड इवनिंग चचा कल कहाँ थे आप चचा, कल एब्सेंट थे आई थिंक आप। सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हम लोग देखे थे वेब फॉर्म, कैसे कैसे वेब फॉर्म आता है, मैंने प्रॉपर्ली आपको समझाया था, सबको एक्सप्लेन किया था वर्किंग। किसी को वर्किंग में डाउट, किसी को भी कोई डाउट उसमें बता दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग। थे ओके, कल मैं मुझे लगा कि आप प्रेजेंट नहीं थे, बताइए एक बार। कल जो मैं बताया आप लोग को बेरोजगार इंजीनियर विकास चंद सुपर्ब नेम बेरोजगार, अरे ऐसा नाम। ओके गुड इवनिंग विकास, गुड इवनिंग विकास। तो सभी लोग शेयर कर दीजिए सेशन को, अपने अपने फ्रेंड्स को बताइए, जोड़िए एक बार, ठीक है। गुड इवनिंग बैनिस डैनियल। ओके तो यहाँ पे हम लोग कल हम लोग देखे थे क्या, फर्स्ट यहाँ पे देखे थे हम लोग, ये देखे थे, ये हम लोग देखे थे यहाँ पे, ये अगर इनपुट वोल्टेज सप्लाई था आपको सब मैक्सिमम क्या वीएम, बताइए इसका आप लोग खुद कैलकुलेट करें, आप लोग खुद कैलकुलेट बताइए। यहाँ पे इसका जो आउटपुट वोल्टेज आया था ये कैसे ऐसी क्यों आया था ना, ओमेगा टी, इधर भी ओमेगा टी है ना, और ये वीएस क्या लिए थे, वीएस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखिए आप लोग, अगर बीच से जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सारे वेब फॉर्म जिसको भी पावर डाउट है, डर है, तो आज यहाँ पे ध्यान से आप लोग सभी लोग देखिए। वेरी वेरी गुड इवनिंग सर जी। ओके तो यहाँ पे जो बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी डाउट होगा वेब फॉर्म से आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली बस फोकस करते देखते रहिए। ये पाई 0 2 पाई यही था आपका। अब यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज था हमारा ये यही आया था ना, इस पीरियड में हमको ये ऑप्टेन हुआ था, फिर 0 हो गया था, फिर आपका ऐसे मिल रहा था 0 से पाई तक। ऐसे क्यों मिला था, जस्ट बिकॉज मैं बताया था कि आपका इस समय आपका जो SCR था, सॉरी डायोड था, वो ऑन था, ऑन यहाँ पे ऑफ, याद होगा आपको। इसका टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड इक्वल 2 पाई आया था। टाइम पीरियड 2 पाई क्यों, 2 पाई के बाद यहाँ पे रिपीट कर रहा अपने आपको, इसलिए टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को, क्लियर कि नहीं यहां तक बताइए आप लोग सभी लोग। चलिए तो यहां बताइए आप लोग, अब यहां पे समझना है चीज को, सभी लोग बस शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए तो यहां पे आपको अगर बोले इसी तरह फिर करंट का भी सेम आया था, करंट का भी आपका एकदम बिल्कुल सेम आया था। मैंने आपको पिक इनवर्स वोल्टेज तक कल बताया था, पिक इनवर्स वोल्टेज तक आपको कमेंट किया था आपका, ये देखिए ये ऐसे आया था, फिर सॉरी यहाँ, तो ये आपका जो है आपका क्या है, ये करंट, ये आपका क्या है करंट है Vm/R, ये करंट क्या आया था वेव फॉर्म, ऐसी तरह आउटपुट करंट का, ये आपका आउटपुट वोल्टेज क्या आया था। अगर आपको इसमें पूछा जाए क्वेश्चन, इसी में पूछ दिया जाए आपसे, ये पाई 2 पाई, ठीक है, फिर से ऐसे 3 पाई फिर 0,
सेम वे जैसे यहाँ बना था, ठीक है। अब इसमें अगर पूछा जाए आपसे, आप लोग से पूछा जाए कि इसमें फाइंड कीजिए, आप लोग सभी लोग फाइंड कीजिए एक बार। इसमें आपको फाइंड करने बोला जाएगा कि इसका एवरेज वैल्यू फाइंड कीजिए, वी नॉट एवरेज। मैंने आपको बताया था कल पिक इनवर्स वोल्टेज से बताया था, पिक इनवर्स PIV तक बताया था आपको, ठीक है। और ये क्या आया था आपका, जो भी पॉइंट होगा देख लीजिएगा 5 पॉइंट VM आया था। अब यहाँ बताइए अगर आपसे पूछा जाएगा वी नॉट एवरेज, वी नॉट एवरेज निकालिए यहाँ का। तो वी नॉट एवरेज निकालना मतलब आउटपुट वोल्टेज का एवरेज वैल्यू चाहिए आपको, आउटपुट वोल्टेज का एवरेज वैल्यू चाहिए। एक बार बताइए आप लोग, एक बार कैलकुलेट कीजिए सभी लोग, एक बार इसको कैलकुलेट कीजिए सभी लोग, बताइए क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए आप लोग सभी लोग। सो कैलकुलेट कीजिए, बताइए किसी का कुछ आ रहा है बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, वी नॉट एवरेज इक्वल टू, याद होगा वी नॉट एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, 1 बाय 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है। VM sin ओमेगा टी, VM sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, यही था, ये तो ना। आपको क्या करते हैं, फॉर्मूला बस बैठा दिया। फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड होता है ना। अगर किसी का एवरेज वैल्यू निकालना है, बताया था आपको पहले ही, अगर एवरेज वैल्यू निकालना होता है किसी भी, आपको अगर कोई भी सिग्नल है उसका अगर एवरेज वैल्यू चाहिए, और वो सिग्नल क्या है आपका, पीरियोडिक सिग्नल है, क्या बोले, वो सिग्नल आपका अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो इसमें क्या कर सकते हैं, 1 बाय टी, 0 से लेकर टी टाइम तक x ऑफ टी डी टी करते थे ना। एक टाइम पीरियड तक हम क्या करते थे, उसको इंटीग्रेट करते थे, एक टाइम पीरियड तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ता था। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां भी आपका सेम उसी तरह, यहां पे क्या होगा, एक टाइम पीरियड क्या है आपका, 2 पाई था, 2 पाई। अब यहां देखिए 2 पाई है कि नहीं, ये देखिए इसका टाइम पीरियड क्या है, 0 से लेकर 2 पाई तक है ना, 2 पाई। तो यहां पे आप क्या किए, वही टाइम पीरियड 2 पाई ले लिए, 0 से 2 पाई तक VM sin ओमेगा टी रख दिया। अब यहां देखिए आपका 1 बाय 2 पाई है। अब ये 0 से 2 पाई तक, 0 से पाई तक इसको तोड़िए, 0 से पाई तक एग्जिस्ट कर रहा है, आई एक्सेप्ट VM sin ओमेगा टी, ठीक है कि नहीं। ये किससे बात कर रहा है, वी नॉट एवरेज की बात कर रहा है। वी नॉट एवरेज देखिए यहाँ पे, वी नॉट एवरेज क्या है, ये देखिए 0 से पाई तक एग्जिस्ट कर रहा है VM sin ओमेगा टी, है कि नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। और पाई से लेकर 2 पाई तक बात करते हैं, क्या आपका ऑफ है, ऑफ मतलब 0 है ना। तो 0 से पाई तक एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। लेकिन पाई से 2 पाई क्या आपका वैल्यू 0 है, कुछ नहीं है 0। और ये किसके बराबर है, 0 से पाई तक VM sin ओमेगा टी के बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 0 से पाई तक VM sin ओमेगा टी के बराबर है, और पाई से 2 पाई क्या है आपका 0 है, पाई से 2 पाई तक क्या है 0 है, ओके। तो यहां बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 बाय 2 पाई, 0 से पाई तक VM sin ओमेगा टी प्लस पाई से लेकर 2 पाई तक आपका क्या हो गया, यहां तक आपका 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, बस यही आपका वी नॉट एवरेज है। वी नॉट एवरेज निकाल कर देगा आपको, हमारा कि नहीं, ये वी नॉट एवरेज। तो वी नॉट एवरेज इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, 1 बाय 2 पाई VM। ये तो आपका पोर्शन 0 हो गया, कोई मतलब नहीं मतलब, इसका 0 हो गया यहाँ पे। ये जो बचा आपका VM बाहर निकाल दीजिए, VM बाहर निकाल दिया। साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी होगा, क्योंकि यहाँ पे डी ओमेगा टी। आप इसको 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, बस खत्म यहीं पे। अब ये हो गया वी नॉट एवरेज, वी नॉट एवरेज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, VM बाई 2 पाई, पुट कर दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 0 माइनस कॉस पाई, ये आपका हो गया। तो वी नॉट एवरेज इक्वल टू क्या आ गया इतना, VM बाई 2 पाई 1 माइनस इतना जगह -1, कॉस पाई क्या होता है, कॉस 0 1, और कॉस पाई का होता है -1। तो इतना आपको वी नॉट एवरेज इक्वल टू क्या आ गया, वी नॉट एवरेज इक्वल टू आ गया कितना, +2। तो VM बाय पाई आ गया, VM बाय पाई आ गया वी नॉट एवरेज की वैल्यू। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होगा, ध्यान सुनिए, अगर अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होगा, यहाँ पे देखिए अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो मैंने बताया था आपको अगर डायोड यूज होगा तो उसका जो आपका एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। यहाँ पे अल्फा का फंक्शन नहीं है, नहीं ना है, नॉट द फंक्शन ऑफ अल्फा, फंक्शन अल्फा का फंक्शन यहाँ पे नहीं है, समझा कि नहीं। ये क्या आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं, ये आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू। तो मैंने जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, क्लासिफिकेशन जब बता रहा था आपको चीजों का, तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर जब आई थी, तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में क्या मिला था आपको, वी नॉट एवरेज इक्वल टू VM बाय पाई कांस्टेंट, ये क्या है आपका फिक्स्ड, ये आपका है फिक्स्ड वैल्यू, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ अल्फा, अल्फा का फंक्शन नहीं है। तो VM आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है और एक पाई भी आपका है कांस्टेंट वैल्यू। तो जब भी अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होगा, ध्यान सुनिए सभी लोग, जब भी अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होगा, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो उस केस में आपको क्या होगा, वो जो वैल्यू मिलेगा हमको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, और उसको क्या बोलते हैं, फिक्स वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। वी नॉट एवरेज क्या होगा, VM बाय पाई। तो जब भी आपका आउटपुट अगर आपका अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, तो उस केस में अगर R लोड है तो आपको ये मिलेगा VM बाय पाई। तो ये ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि अगर आपको एक सर्किट देगा, क्वेश्चन एक सर्किट देगा यहाँ पे आपके जो भी ऐसे, और यहाँ पे आपको सर्किट दे दिया यहाँ पे, ऐसे देगा आपको, और यहाँ पे आपको ये आपको दिया R लोड, ठीक है,
आर लोड दिया रहेगा। अब यहाँ पे कुछ भी देगा 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज दे दिया आपको, ठीक है। और ये आपका डायोड है और यहाँ पे आर लोड है, आर का वैल्यू दे दिया 10 ओम। और आपको बोल रहा है क्या, ये आपको अगर आपको बोलेगा यहाँ पे आपको बोलेगा फाइंड द एवरेज वैल्यू, पूछ देगा क्वेश्चन निकालिए आप लोग, वी नोट एवरेज निकालना है। वो क्या बोलेगा यहाँ पे, वी नोट एवरेज निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, वी नोट एवरेज ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। वी नोट एवरेज तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया आपको, 4 ऑप्शन दे दिया क्या, 230 बाई पाई, ठीक है। बी ऑप्शन दे दिया यहाँ पे 230 √2 बाई पाई, ठीक है, ये आपको दे दिया। सी ऑप्शन 230 22 इंटू 7, मतलब यहाँ पे कुछ भी दे देगा, यहाँ पे 3.1, मतलब एक तरह से यहाँ पे समझिए 230 और भी कोई ऑप्शन देगा, कुछ भी ऑप्शन देगा 440 बाई 5, 430 बाई 5। डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, क्या आंसर होगा बताइए यहाँ पे, नन ऑफ दिस। बताइए यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, आंसर बताइए सभी लोग, कमेंट कीजिए बार सभी लोग। आशीष कुमार गुड इवनिंग, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, अपने अपने फ्रेंड्स से। स्टूडेंट्स बहुत कम हो गए हैं, 10 लोग बस देख रहे हैं, 10 लोग कैसे चलेगा इतना, पता नहीं सीरियसनेस क्यों नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा क्या लोगों को। चलिए कोई नहीं, लग रहा सीरियसनेस नहीं है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको बोलेगा वी नोट एवरेज, ऐसी क्वेश्चन देता है एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन देगा आपको, ये रेजिस्टेंस लोड है आर इक्वल 10 ओम, ठीक है, जो भी है 10 ओम दे दिया है, आपको बोलेगा वी नोट एवरेज निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, 4 ऑप्शन दिया 230 बाई पाई, 230 √2 बाई पाई, यहाँ पे दिया 430 या 430 बाई पाई, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए सभी लोग, कमेंट कीजिए एक बार। मन्नूराज बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिए एक बार, फ्रेंड्स को सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, आप लोग करते रहिए फ्रेंड्स को। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को बता दीजिए आप लोग, जो चीज यहाँ पर चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर बड़ा बड़ा मतलब कुछ हेवी चीज चल रहा है, ऐसा रहेगा तो फिर गलत दिक्कत है फिर तो। ए, 2 लोग आंसर दे रहे हैं ए, मन्नू 230 बाई पाई। अब एक्चुअली देखिए यहाँ पे सीन क्या होती है, देखिए ये जो वोल्टेज है 230, ये जो वोल्टेज है 230 वोल्ट जो है आपका, ये एक्चुअली क्या है, ध्यान सुनिएगा, ये आपको होता है, ये आरएमएस वैल्यू है। ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जब भी ऐसा कोई सीन दिया, देखिए जब भी आपको कोई ऐसा सीन दिया रहता है क्वेश्चन में, ऐसा दिया जाता है VS इक्वल टू दिया हुआ, क्या आपको दिया हुआ 230 ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ये आपको बाय डिफॉल्ट क्या लेना है, ये आपका आरएमएस वैल्यू होता है बाय डिफॉल्ट, कुछ नहीं मेंशन किया। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर पिक वैल्यू ले या आरएमएस वैल्यू क्या लेंगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है, ये आपके ऊपर नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये जो वैल्यू होता है, ये आपका क्या आरएमएस वैल्यू होता है, ये आपका आरएमएस वैल्यू याद रखिएगा। और ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ, ध्यान सुनिएगा, यहाँ ध्यान सुनिएगा, अगर ऐसा फंक्शन दिया हुआ VS इक्वल टू 230 sin ओमेगा टी, ऐसा कुछ दिया हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, ये आपका पिक वैल्यू हुआ, पिक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहां पे जो फॉर्मेट दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा, ये जो फॉर्मेट है वो क्या है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये दिया ना 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये दिया हुआ, मतलब ये इस फॉर्मेट में नहीं है, इस फॉर्मेट में नहीं है, मतलब ये क्या है आपका आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपका क्या दिया हुआ, आरएमएस वैल्यू दिया हुआ। तो यहाँ पे लेकिन फॉर्मूला जो है वी नोट एवरेज का, अभी जो निकाले वी नोट एवरेज का फॉर्मूला है, ये क्या है आपका VM बाय पाई, यही था ना, VM बाय पाई है कि नहीं, फॉर्मूला क्या आया था, VM बाय पाई। और VM क्या यहाँ पे, ये नथिंग बट पिक वैल्यू है, ये क्या है आपका पिक वैल्यू है, पिक वैल्यू। तो इसका ये कैसे आया, देखिए यही तो है ना, VM sin ओमेगा टी, लिखते हैं कि नहीं हम लोग, VM sin ओमेगा टी, ये क्या था VS इक्वल टू VM sin ओमेगा टी, ये आपका क्या है पिक वैल्यू। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका पिक वैल्यू है कि नहीं, ये आपका फॉर्मूला में क्या है आपका, ये पिक वैल्यू दिया हुआ। लेकिन आपका क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये आपका आरएमएस वैल्यू दिया हुआ। तो हमको इसको कन्वर्ट करना होगा पिक वैल्यू में। अब पिक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बताइए आप लोग, सभी लोग कमेंट कीजिए एक बार, पिक वैल्यू में इसको अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको बताइए आप लोग, इसको अगर पिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बताइए सभी लोग। ये आरएमएस वैल्यू दिया हुआ, इसको अगर पिक वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 230, या जो ऐसा 230 इंटू √2 करना होगा, तो ये तभी आएगा VM के बराबर, 230 इंटू √2 VM। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये आपका VM के बराबर होगा 230 √2, क्योंकि आरएमएस वैल्यू को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर दिया हुआ 230, तो पिक वैल्यू क्या होता है, पिक वैल्यू इज इक्वल टू होता है, पिक वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 230 √2,
ये होता है पिक वैल्यू, याद रखिए, ये पिक वैल्यू और ये आपका आरएमएस वैल्यू, ये आपका आरएमएस वैल्यू, ये आपका पिक वैल्यू, ठीक है। तो 230√2 तुम्हारा क्या बफरिंग हो रहा है क्या? आपका नेट नहीं चल रहा होगा ठीक से मन्नू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 230√2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो एवरेज वैल्यू जो होगा वी नॉट एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 230 Vm बाई पाई होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 230√2 बाई पाई, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, आंसर हो गया सिंपल बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसका भी यहाँ पे बी ऑप्शन है वो सही होगा, बी ऑप्शन किसी का नहीं आया अब तक। यस मन्नू राज, हाँ यस। तो 1.414 से मल्टीप्लाई करें मतलब √2, यही ना √2। तो यहाँ पे क्या वही तो किए हैं, यहाँ पे वही किए हैं ना, देखिए वी आर एस था, यहाँ पे पिक वैल्यू क्या हुआ 230√2, ये आपको लगा दिए, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.141, ये लगा दिए। तो यहाँ पे वही पुट कर दिए तो क्या आया 230√2 बाई पाई, ये आपका हो गया वी नॉट एवरेज। समझ आ रहा है कि नहीं, ये आपका क्या हो गया वी नॉट एवरेज। सेशन में सभी लोग शेयर कीजिए, मजा नहीं आ रहा है, फ्रेंड्स को बताइए, आप लोग इतना कम में आप लोग के कमेंट्स भी प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। यस इसको हमेशा आरएस मानेंगे। ऐसा देखिए, जब भी मैं बता देता हूं आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने, अगर ऐसे एक नंबर का न्यूमेरिकल आता तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा कुछ फॉर्मेट में दिया हुआ है, आपका जो सप्लाई है वीएस जो है दो तरीके से दे सकता है, सप्लाई जो है आपका सप्लाई सोर्स जो है दो तरीके से दे सकता है। एक तरीका आपका ऐसे दिया हुआ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऐसे दिया हुआ, एक तरीका ऐसे दिया हुआ कि वीएस इज इक्वल टू दिया हुआ कितना ऐसे 230 वी साइन ओमेगा टी, ऐसे फॉर्मेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है VS जो है 230, इसमें ये जो आपका है ये क्या है आपका, ये आपका नथिंग बट पिक वैल्यू है, ये क्या आपका पिक वैल्यू, ये क्या आपका पिक वैल्यू, ठीक है। और ये आपका क्या है नथिंग बट ये आपका आरएमएस वैल्यू, ये क्या आपका आरएमएस वैल्यू। समझ आ रहा कि नहीं, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना चीजों को। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट दिया मतलब वो आपका आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब भी ऐसा फॉर्मेट में दिया होगा वो क्या आपका पिक वैल्यू दिया हुआ है। समझ आ रहा कि नहीं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग क्लियर है कि नहीं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए प्रॉपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, अभी हम लोग निकाले क्या वी नॉट एवरेज जो आया वो आया कितना Vm बाई पाई आया। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे ये आया, सेकेंड अगर पूछा जाए आपसे करंट का आई नॉट एवरेज से पूछा जाए, आई नॉट एवरेज क्या होगा यहाँ पे, आई नॉट एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सिंपली इसका रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, रेसिस्टेंस वी नॉट एवरेज डिवाइड बाय रेसिस्टेंस कर दीजिएगा तो वही आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा Vm बाई पाई आर, ये आपका हो गया क्या Vm बाई आर, ये आपका आई नॉट एवरेज आ गया। बस रेसिस्टेंस डिवाइड कर देंगे तो वही आपका हो जाएगा क्या आई नॉट एवरेज। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं सभी लोग बताइए एक बार, ठीक है। तो यहां तक अब इसी में आप लोग ने क्या बताइए, इसमें आप बताइए कि आई नॉट एवरेज कितना आएगा, बताइए जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसमें बताइए कि आई नॉट एवरेज कितना आएगा। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन दिया था ना ये, इसमें बताइए कि आई नॉट एवरेज कितना आएगा। यहां देखिए R इक्वल 10 ओम दिया हुआ है, R इक्वल 10 V नॉट दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि इसका बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए सभी लोग, इसका बताइए कि इसका करंट क्या होगा, आई नॉट एवरेज जो करंट फ्लो का आई नॉट एवरेज, ये आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। बताइए यहाँ पे क्या आएगा, आई नॉट एवरेज निकालना है आप लोगों को, तो क्या आएगा इसका आंसर बताइए, बताइए आप लोग एक बार। आई नॉट एवरेज निकालना, सिंपली क्या करेंगे रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे ना, बस खत्म यहीं पे। इतना सोचने वाली क्या बात है यहाँ पे, रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। अभी तो निकाले थे आप लोग वी नॉट एवरेज निकालना ना, देखिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन हम क्या बोले, हम आई नॉट एवरेज निकालना है। तो आई नॉट एवरेज में क्या होता है, आई नॉट एवरेज इक्वल टू होता है क्या Vm बाई वी नॉट एवरेज बाई आर, है ना, वी नॉट एवरेज बाई आर। अब वी नॉट एवरेज क्या अभी तो निकाला 230√2 डिवाइड बाय पाई इनटू आर का वैल्यू क्या 10, तो 10 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 23√2 बाई पाई, ये आंसर हो गया, ये आपका आई नॉट एवरेज आएगा। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, यस वेरी गुड, इसी तरह बनेगा आशीष कुमार, समझ में आया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आएंगे आप लोग को, तो आप लोग को बस आइडिया होना चाहिए कैसे बनाया जाएगा। क्लियर यहां तक, किसी को कोई डाउट तो पूछ लीजिए आप लोग, किसी को यहां तक कोई डाउट, यस वेरी गुड मन्नू राज। तो ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चंस आपके ऐसे ही बनेंगे, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कोई यार टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो आपको बस सीरियसली पढ़ाई करना है आप लोग को, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये था हमारा आर लोड के लिए एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, समझ में आया कि नहीं। आर लोड के लिए हमारा एवरेज वैल्यू आया और ये चीजें आपको आ रही है, तो ये सब आपको सीरियसली लेना है। अगर आप इसी में आपको पूछा जाए, आपको अगर इसी में निकाला जाए वी नॉट एवरेज निकालिए, वी नॉट आरएमएस वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है आपको, वी नॉट का आरएमएस वैल्यू निकालना है आपको।
तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू जो है कैसे कैसे निकालेंगे आरएमएस वैल्यू, तो आपको फॉर्मूला पता होगा वी नोट का क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था उसी दिन, क्या होता है रूट ओवर, यही तो लिखा था रूट मीन स्क्वायर 1 बाय टाइम पीरियड टी, जीरो से लेकर टाइम पीरियड, फिर आपका इसका वी नोट का स्क्वायर dt, ये होता है ना, ये ऊपर था एवरेज वैल्यू, अब यहाँ पे आपको आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यही तो होता है प्रोसेस। हमारा तो यहाँ पे क्या करिए, अब यहाँ पे वी नोट इक्वल टू, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है आपका 1 बाय 2 पाई, सॉरी 2 पाई टाइम पीरियड है, जीरो से 2 पाई तक इंटीग्रेट कर दीजिए, और वी नोट ऑफ टी क्या है वी एम साइन ओमेगा टी, यही तो है वी एम साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डी टी हो जाएगा डी ओमेगा टी, सॉरी डी ओमेगा टी, ये हो गया आपका। अब इसी को सॉल्व करेंगे फर्दर, तो आपको आरएस वैल्यू नहीं पूछेगा, आपको एग्जाम में टेंशन मत ले, आप लोगों को आरएस वैल्यू इतना कैलकुलेशन आपको नहीं पूछा जाएगा, समझ में आ रहा है कि इसको कोई जरूरत नहीं है, आपको बस बता दिया आपको जानकारी के लिए कि वी नोट अगर आरएमएस पूछेगा यहाँ पे वी नोट आरएमएस वैल्यू, तो आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका तरीका है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ पे 1 बाय 2 पाई, जीरो से पाई जाएगा, क्योंकि जीरो से पाई ही ओनली एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या होगा, बाकी पाई से 2 पाई तक क्या होगा जीरो, पाई से लेकर 2 पाई तक क्या था वोल्टेज, जीरो था वोल्टेज, क्योंकि ऑफ था, डायोड क्या था आपका ऑफ, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या था, आउटपुट वोल्टेज जीरो था उस समय, पाई से लेकर 2 पाई तक ओनली जीरो से पाई तक एग्जिस्ट कर रहा था, तो क्या होगा यहाँ पे वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ये आपका हो गया यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है बस। तो वी नोट आरएमएस इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है, इसको आपको बस सॉल्व कर देना है, तो जो आएगा यही वी नोट आरएमएस। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गेट वालों में हम लोग करा देते हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं, सभी लोग एक बार कमेंट करिए, सभी लोग बताइए एक बार कैसा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट कीजिए सभी लोग, 2-3 लोग बस, जो विकास चंद है, आशीष कुमार, मन्नू राज एंड चचा, 4 लोगों को समझ में आ रहा है, बाकी लोग जो 2-4 लोग देख रहे हैं वो लोग, और क्या जो 12 लोग टोटली देख रहे हैं, तो 12-13 लोग में जो है उन लोग को बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, अपने फ्रेंड्स को। यस, पावर के लिए आरएमएस लेंगे, वेरी गुड चचा। यहाँ पे अगर आपको पावर आउटपुट पावर निकालना है, सुनिए यहाँ पे आउटपुट पावर निकालना है, आउटपुट पावर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको आरएमएस वैल्यू लेंगे, आई नॉट आरएमएस स्क्वायर, ठीक है, ये इंटू आर, ये आपका आरएमएस वैल्यू लेंगे, ठीक है, आरएमएस, ठीक है, और या तो इसको लिख सकते क्या वी नोट आरएमएस, तो इसलिए आपको आरएस वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ पे बाय आर, ठीक है, या तो फिर इसको लिख सकते क्या वी नोट आरएमएस इनटू आई नोट आरएमएस, ये निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब निकालेंगे तो आपको आउटपुट पावर निकल जाएगा। ये आपको अगर आपसे पूछा जाएगा पावर कितना डिसिपेट कर रसिस्टर में, तो रसिस्टर के केस में हमेशा क्या करते हैं हम लोग, रसिस्टर के केस में हमेशा क्या करते हैं हम लोग, रसिस्टर के केस में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आरएमएस वैल्यू लेते हैं, आई नोट आरएमएस, वी नोट आरएमएस और वी नोट आरएमएस इनटू आई नोट आरएमएस, ये सब आपको आउटपुट पावर दे देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, बताइए। ये तो ये आप लोग का ध्यान रखना है, चीजों को समझ गए सभी लोग। एक बार पता नहीं लोगों को क्या होता है, एक दिन कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, चीजें क्या होती है समझ नहीं आता, मतलब मजा नहीं आ रहा। अगर ऐसे गैप करेंगे तो फिर कैसे चलेगा आप लोग बताइए, आप लोग पढ़ना ही नहीं पसंद करते लगता है, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो ये आपको एक बार आप खुद से कैलकुलेट करके इंटीग्रेट करना आता है तो बताइएगा इसका आंसर क्या, कुछ कैलकुलेट किसी का आया बताइए, यहाँ पे किसी का आंसर आया, इसमें वी एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी का ओमेगा टी क्या होगा 1 माइनस, इतना बड़ा आपको कैलकुलेशन नहीं आने वाला है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे आपको जो वी नोट एवरेज, आई नोट एवरेज, उसके बाद आपका कंडक्शन टाइम, ये सब आपको जो कल कराया था मैंने, पीक इनवर्स वोल्टेज, ये सब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है सबसे, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा डायोड का आपका, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, समझ के। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना, सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, सभी लोगों को अच्छे से ये सब क्वेश्चन आपको प्रॉपर फोकस करना है, समझ पा रहे कि नहीं। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या आज का जो हम लोग का टॉपिक जो है आपका, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल था हम लोग का अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, क्या था आप लोग का अनकंट्रोल, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, क्या बोले हम, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड, है ना, विथ आर लोड। तो ये आपको दिया हुआ सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर लोड, ये आपको है। अब यहाँ पे हम लोग कल स्टार्ट किए थे क्या, अनकंट्रोल्ड दे रहे थे, क्या दे रहे थे, अनकंट्रोल्ड। आज हम लोग देखेंगे क्या, कंट्रोल्ड के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, कंट्रोल। कंट्रोल के केस में क्या होता है, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के केस में हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग SCR यूज करते हैं ना, तो आपका सर्किट जो होगा आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, देखिए यहाँ पे ये सर्किट आपका, ये SCR है आपका, ये आपका इधर रेसिस्टेंस, ये आर लोड है आपका, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस वी नोट, ये आपका आई नोट
सेम, ये आपका VS है, सेम यहाँ पे A और B मान लेंगे, और ये आपका इस बार SCR आ गया, क्या है आपका SCR, और इसको अगर ये SCR है तो इसको ट्रिगरिंग के लिए अल्फा चाहिए, चाहिए कि नहीं, इट रिक्वायर्स ट्रिगरिंग एंगल। यहां पे आप ऐसे नहीं है कि डायोड है तो आपको ट्रिगरिंग एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब चाइना गए हैं, चचा जिनपिंग, चाइना को फ्लड से, ओके कोई बात नहीं, जाना चलिए कोई नहीं, सबको चाइना चाइना भी घूम के आना दीजिए। चाइना में फिर नया, फिर से कुछ वहां से भी घूमने गए हैं, फिर से कुछ नया रोग लेके आ जाएंगे, पता चला वो लोग। नया वायरस ना लेके आ जाए कहीं पे। गुड इवनिंग पंछी, काफी देर सब लोग आज कहाँ हैं सब, मतलब ऐसे मत आप लोग, मतलब मन कर रहा तो आ रहे हैं, मन कर रहा तो जा रहे हैं यार, मतलब ऐसा कैसे चलेगा बताइए आप लोग। कोई बात नहीं, चलिए अब यहां स्टार्ट करते हैं सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद आर लोड। किसकी बात करेंगे हम लोग, यहां पे आर लोड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो यहां पे विथ, लेकिन यहां पे क्या है आपका कंट्रोल रेक्टिफायर है, कंट्रोल मतलब SCR। अब यहां पे आपको क्या देना पड़ेगा, वी हैव टू प्रोवाइड, यहां पे क्या देना पड़ेगा, वी हैव टू प्रोवाइड ट्रिगरिंग एंगल, है कि नहीं, प्रोवाइड ट्रिगरिंग एंगल, यहां पे हमको कुछ एंगल देना पड़ेगा, ट्रिगरिंग एंगल अल्फा, ठीक है, अल्फा देना पड़ेगा ताकि SCR को हम लोग ऑन कर सके। नहीं तो अगर इसको अगर ऑन करना है तो आपको ट्रिगरिंग एंगल देना पड़ेगा, नहीं तो ये ऑन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। यस अल्फा, यस ट्रिगरिंग एंगल अल्फा देना पड़ेगा, ट्रिगरिंग एंगल अल्फा, एक पार्टिकुलर एंगल पे हमको ट्रिगर देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां ध्यान सुनिएगा, यहां पे मतलब यहां पे देखिए, अब यहां पे समझते हैं चीजों को। पहले तो सप्लाई देखते हैं, सप्लाई देखते हैं, यहां पे क्या है, VS इक्वल टू, एज्यूम कीजिए VS इक्वल टू VM sin ओमेगा t, है कि नहीं, VS इक्वल टू क्या हो गया, VM sin ओमेगा t, हुआ कि नहीं। अब ये VS इक्वल टू हो गया क्या, VM sin ओमेगा t। इसको हम ड्रॉ करते हैं एक बार, इसको नेक्स्ट में ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए वेब फॉर्म इसका देख लेते हैं यहां पे। अरे